हमेशा आम ही देखती थी, आम के पेड़ के बगल-बगल भी खाती थी, तो मीठा पानी से ही खाती थी। मेरे को इतना मीठा पसंद था मेरे बाबू को। अगर लड़का है तो पहले आपका पानी लीकेज होगा, और अगर लड़की है वही तो आपको खून और पानी। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके प्यार से, भोले बाबा की कृपा से, आशीर्वाद से मैं और मेरे घर परिवार भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आने वाली हूँ कि जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस क्या-क्या है और मेरा बेबी बॉय सिम्टम में मुझे क्या समझ में आया था, क्या परिवर्तन मेरे को शरीर में हुआ था, क्या-क्या लक्षण दिखाई दिया था। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मेरा जो बच्चा का धड़कन है बहुत लेट पड़ा था। इतना लेट है दोस्तों कि मैं 2 सोनोग्राफी ऑलरेडी करा चुकी थी, उसमें मेरा बच्चा का धड़कन कहीं कोई भी समझ में नहीं आ रहा था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर भी मेरे को लास्ट एक वार्निंग भी दे दिया था कि ये आपका लास्ट सोनोग्राफी हम 5 महीने में करेंगे। अगर इसमें भी आपका सोनोग्राफी में समझ नहीं आता है तो आपको मेंस आने का मेडिसिन खाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा निराश हो गई थी। फिर अपने माँ से, अपने बाबूजी से, अपने मौसियों से सबसे बात की, बताई अपने प्रॉब्लम को। तो बोले कि जो बेटा का धड़कन रहता है दोस्तों तो लेट में पड़ता है। मेरे घर से यही आंसर मिला था। तो मैं थोड़ा वेट की थी। मैं सोच रही थी कि अगर डॉक्टर की सोनोग्राफी में नहीं आएगा तो हॉस्पिटल से मैं मेडिसिन ले आऊँगी, पर 1-2 महीना और वेट करूँगी, डॉक्टर चेंज करके दूसरा सोनोग्राफी करा के देखूँगी। अगर उसमें भी नहीं आएगा तो फिर मैं मेडिसिन ले लूँगी करके। तो पर दोस्तों, जैसे मैं 5 मंथ मेरे को लगा और सोनोग्राफी हुआ दोस्तों, तो मेरे बच्चा का धड़कन आ गया। मैं बहुत खुश हो गई। बच्चा ने जैसे मेरे बच्चा का धड़कन समझ में आया, मेरे को डॉक्टर ने तुरंत सुनाया कि आपका बच्चा का धड़कन आ गया है, ये बच्चे का साउंड आप सुन लीजिए। तो मैं बहुत खुश हो गई थी दोस्तों। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर आपके गर्भ में लड़का है तो वो आपको सिम्टम में सबसे पहले समझ में आएगा कि आपका जो बेबी का धड़कन है आपको बहुत लेट में महसूस होगा। उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा बच्चा का लेट में धड़कन आ रहा है, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कोई मेडिसिन खा ले। तो आप थोड़ा सा रुक लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। हो सकता है भोले बाबा की कृपा से आपको जैसे मेरे साथ हुआ था वैसे आपके साथ में हो। और जब बाबू को कंसीव की थी तो मैं 3 चीज सबसे ज्यादा खाई थी, जलेबा, मिठाई और रसमलाई। ये आप पर डे मेरे को मतलब 2 या 4 दिन के अंदर मेरे को खाना ही खाना था। अगर मेरे को नहीं मिलता था मीठा खाने को तो मैं शक्कर खाती थी। मतलब इतना पसंद था मेरे को मीठा कि हद से ज़्यादा। मैं गुपचुप भी खाती थी, तो मीठा पानी में ही गुपचुप खाती थी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं मीठा बहुत ज़्यादा खाती थी जब मेरे बाबू को कंसीव की थी। तो मशरूम को देखी हूँ, मशरूम हमेशा मैं गोदी में उठा कर ला रही हूँ, उसको निकाल रही हूँ। कभी सपना में इतना सारा मैं मशरूम देखती थी कि पूरा जहाँ-जहाँ देखती थी वो खाली मशरूम निकला हुआ है। कभी उसको निकाल रही हूँ, कभी उसको गोद में भर रही हूँ। तो मशरूम भी मैं अपने सपने में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी थी दोस्तों। वैसे ही मैं आम को भी देखी थी। आम के हमेशा मैं पेड़ के जो चक्कर लगाती थी, आम को हमेशा फला हुआ देखती थी। कभी डंडा लेके तोड़ने गई हूँ, तो कभी उसको अपने आँचल में भर रही हूँ, तो कभी दोस्तों आम को खा रही हूँ, तो कभी कोई कोई गाड़ी में आम भर के जा रहा है तो उसके पीछे-पीछे दौड़ रही हूँ, तो आम जो गाड़ी में भर के जा रहा है उसे गिर रहा है तो उठा-उठा गोदी में डाल रही हूँ। ऐसे बहुत सारा आम का जो सपना था तब मैं देखी थी जब मेरे बेटे को सपने में थी। तो मैं सबको बताती थी बाद में धीरे-धीरे। तो ये मेरे घर वाले ही बोले कि आम का सपना जो होता है बेटा का सपना होता है। तो ये मेरा भी जो आम का सपना है तो वो भी सही हुआ दोस्तों, मेरा बेटा ही हुआ। अगला है दोस्तों मेरा मूड का चेंज होना। हमेशा मेरे को कोई भी लोग मजाक में भी बोल देते थे या कुछ भी बोलते थे, मैं एकदम रोना स्टार्ट कर देती थी। हर समय पल-पल में मतलब मेरा मूड चेंज होता था। अगला है दोस्तों काम करने की इच्छा होना। जैसे मैं बाबू को कंसीव की थी तो एकदम मेरे को कुछ ना कुछ करने का मन होता था। मैं जैसे बैठ के नहीं रहती थी, मेरे को कुछ ना कुछ नया चीज़ करने का मन होता था। मैं कभी पैर पोंछने वाला बनाना स्टार्ट कर देती थी, तो बाबू के लिए स्वेटर बनाना स्टार्ट कर देती थी। जैसे दोस्तों मैं बता देती हूँ मैं सिलाई करती हूँ, तो कभी-कभी मैं अपने कटिंग करना स्टार्ट कर देती थी। मैं सिलाई करना है, मैं 2 एक ब्लाउज़ सिलूँगी अपने लिए, मैं सूट कटिंग कर लूँ करके। तो मैं मतलब बैठ के नहीं रहती थी दोस्तों, मैं कुछ ना कुछ काम करती थी जब मैं बाबू को कंसीव की थी। अगला है दोस्तों कमर में दर्द। जैसा मेरा 3 महीना खत्म तो मेरे को कुछ-कुछ मात्रा में मेरे को कमर का दर्द स्टार्ट हो गया था। कमर में दर्द ऐसा हो गया था कि उसके बाद मेरे को कमर का दर्द इतना ज़्यादा हो गया था कि कमर के दर्द में मैं परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? कभी तो ऐसा होता था कि दोस्तों कि मैं चलते-चलते बेड को ऐसे पकड़ के झुक कर खड़ी रहती थी कमर के दर्द से कि मैं कमर के दर्द के बारे में क्या ही बताऊँ कि मैं कमर के दर्द में कभी-कभी झंडू बाम लगा के सोती थी कि मेरे को कमर में दर्द समझ में नहीं आ रहा है। तो घर वाले बोलते भी थे कि जिसका बेटा रहता है गर्भ में तो उसको कमर का दर्द आए दिन बना ही रहता है, ये पूरा ही रहेगा। जैसे आपका प्रेगनेंसी का जर्नी खत्म होगा वैसे ही आपका जो कमर का दर्द का प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्टिंग में जो निप्पल का कलर था बिल्कुल ब्लैक था, फिर धीरे-धीरे जैसे चौथा महीना, 5वां महीना, छठा महीना जैसे-जैसे मैं बढ़ते गया वो ब्लैक से वो धीरे-धीरे वो एकदम दरदरा होते गया। उसको जैसे मैं नहाने के समय में उसको साफ करते गई तो बिल्कुल वो ब्राउन कलर के हो गया दोस्तों। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है किसी का होगा या नहीं होगा, मैं नहीं हुआ। और अगला सिम्पटम मेरा अगला जो सिम्पटम था दोस्तों कि हमेशा मैं अपने ससुर जी को सपने में देखती थी। भले कि उनका डेट तो मेरी शादी से था, उनको कभी भी नहीं देखी हूँ, पर हमेशा देखती थी कि मेरे हस्बैंड उनको अंदर लेके आ रहे हैं, उसको बैठा रहे हैं। तो वो मतलब सपने में मैं देखती थी अपने ससुर जी को। तो अभी भी जैसे मेरे बाबू का जन्म हुआ तो जब जो भी देखने आए थे हॉस्पिटल में तो बोलते भी थे कि ससुर है तुम्हारा, तुम्हारा सेम ससुर के फेस में है। तो क्या सही होता क्या गलत है ये नहीं जानती, पर मेरे में जो हुआ था सिम्पटम, जो परिवर्तन हुआ था दोस्तों, मैं वो वीडियो में आपसे शेयर की। अगला है दोस्तों बाल का मोटा होना। तो दोस्तों बता देती हूँ मैं आपको, मेरा जब मैं बाबू को भी कंसीव की थी प्रेगनेंसी में तो मेरा बाल बहुत मोटा हो गया था, लंबा हो गया था। बाल मेरा बिल्कुल भी नहीं झड़ता था और मस्त मोटा हो गया था। जबकि मेरी बेटी जब कंसीव की थी पूरा मेरा बाल झड़ गया था, मेरा झाई आ गया था दोस्तों। अभी भी उसमें झाई दिखाई दे रहा है। तो वो झाई मेरी बेटी के समय से ही था जब मैं, लेकिन जब मैं अपने बाबू को कंसीव की थी मेरा चेहरा एकदम क्लीन हो गया था, गोरी हो गई थी मैं एकदम, और वेट भी अच्छा गेन कर ली थी। अगला सिम्टम है दोस्तों, जैसे मैं बाबू को डिलीवरी टाइम आया तो मेरा पहले पानी आया था। और जिस बोलते हैं जिसका लड़की होता है उसका ब्लड और पानी एक साथ आता है, और जिसका लड़का होता है उसको सिर्फ पानी पानी पानी। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज प्लीज दोस्तों
मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपकी सपोर्ट और प्यार के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती, नहीं आगे बढ़ सकती हूँ। मेरे हानी जी की किचन एक चैनल है मेरा, जिसमें मैं बहुत साल से 3 साल से करीबन काम कर रही हूँ, पर रुक रुक के कुछ ना कुछ कारण से मेरे उसे वीडियो रोज़ नहीं डाल पाती थी। आज उसमें 1900 सब्सक्राइबर है दोस्तों, लेकिन वो क्या है ना, जैसे बाबू को कंसीव की तो उसमें मैं वीडियो डेली नहीं डाल पा रही थी, और अब बच्चा छोटा है तो मैं इधर खाना बनाऊँ, किसको पकड़ूँ, कोई समझ में नहीं आता है। तो मैं अभी लॉन्ग वीडियो ज़्यादा नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है। कुछ वीडियो मैं अपलोड कर पा रही हूँ लॉन्ग वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में जैसे मैं डालती हूँ 3-4 एक दिन में, तो वो डल रहा है मेरा। लेकिन जैसे दोस्तों आप मेरे शॉर्ट वीडियो को सपोर्ट किए हैं, वैसे मेरे लॉन्ग वीडियो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं बहुत जल्दी ग्रो कर लूँगी। इसलिए आप सबको दिल से धन्यवाद कि आप मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आज मेरा 23 से 24 हज़ार सब्सक्राइबर हो गई चैनल पर। आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्ते।